Now we are going to discuss exercise 2.5 क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आइडेंटिटी ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, अगर कोई भी चीज x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर x प्लस ए एक्स प्लस बी होता कैसा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिया है x प्लस 4 एक्स प्लस 10। ठीक है, आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसको प्रोडक्ट करना है। आइडेंटिटी का यूज करके इसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले a के प्लेस पे क्या दिया है, 4। a के प्लेस पे क्या दिया है, 4। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आइडेंटिटी लिख दी। अब x के प्लेस पे क्या है, x है, a के प्लेस पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब x प्लस 4 और x प्लस 10। x के प्लेस पे x है तो x स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे है 4, a के प्लेस पे क्या है 4 है, a के प्लेस पे क्या है 4 है, b के प्लेस पे क्या है 10, b के प्लेस पे है 10, तो क्या हो जाएगा x प्लस a के प्लेस पे क्या है 4। आपको पता है a b मतलब a इंटू बी, तो a के प्लेस पे क्या है 4 और b के प्लेस पे क्या है 10, तो हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14 एक्स 10 4 जा 40। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया, सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो और भी अच्छा हो, जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन। ये होगा इस वाली आइडेंटिटीज पे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। लिखते हैं कि नहीं लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे कौन है, देखो ये a है, ये क्या है a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है 3/2। a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है 3/2 है। ठीक है, a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है 3/2 है। बात समझ में आ रही है। तो आप a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है 3/2, तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा क्या होता है 4, 2 2 जा क्या होता है 2 4 होता है, तो y की पावर 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने दो क्वेश्चन किए दो आइडेंटिटीज पे, पहला x प्लस ए एक्स प्लस बी वाले पे और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी कहीं भी दिखेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप उसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है 3/2, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर, a के प्लेस पे ना वाई स्क्वायर, a के प्लेस पे वाई स्क्वायर है तो उसकी भी पावर क्या है 2, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 2, माइनस b के प्लेस पे क्या है 3/2, 3/2 की होल पावर 2, 2 2 जा 4, y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9/4। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ठीक है, ये आइडेंटिटी देख रहे हैं ना, ये वाली a प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है 3 और b के प्लेस पे क्या है 2x, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 2x का स्क्वायर 2x इंटू 2x। 3 3 का क्या होता है 9, 2 2 जा 4, x की पावर 1, 1 1 कितना होता है 2, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, आई होप you understand these questions. Okay, now we are going to discuss second question. Okay, this is very important identity, x plus a x plus b को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। ठीक है, now 103 into 107, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना मल्टीप्लाई किए 2 का फर्स्ट 103 इंटू 107, बिना मल्टीप्लाई किए विदाउट डूइंग मल्टीप्लीकेशन यू कैन सॉल्व दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे बिना मल्टीप्लीकेशन, ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 103 इंटू 107। तो 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या है 7। तो सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले x के प्लेस पे क्या है 100, a के प्लेस पे क्या है 3, x के प्लेस पे क्या है 100 और b के प्लेस पे क्या है 7। समझ में आ रही है बात, हाँ सर समझ में आ रही है। तो अब क्या करें, x की वैल्यू क्या है 100, x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 7। लिख लिया, x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 7। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो x की वैल्यू क्या है 100, तो क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 7, तो 3 प्लस 7, बाहर क्या लगाएंगे x प्लस a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 7, तो 3 इंटू 7। ठीक है, लिख लिए कि नहीं लिख लिए। नाउ इक्वल टू 100 का स्क्वायर 10,000, 3 7 10। एक मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू भी रखनी है ना, देखिए यहाँ पे x है कि नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू भी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, मैं रखना भूल गया। यहाँ पे आप x की वैल्यू रखोगे। ठीक है, रख देता हूं। ये देखिए ये x है यहाँ पे x, तो 3 प्लस 7 कितना होगा 10 और ये x की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी है 100, तो 10 इंटू 100 प्लस 3 7 21, तो आ जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, तो कितना आ जाएगा 10,000 11,021 11,021 इज योर आंसर। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या हो गई 100, a की वैल्यू क्या हो गई 3 और b की वैल्यू क्या हो गई 7। तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7 को क्या लिखते हैं 100 प्लस 3 100 प्लस 7 एक्स स्क्वायर, मतलब 100 x के प्लेस पे क्या है x के प्लेस पे क्या है 100, तो 100 स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है 3, b के प्लेस पे क्या है 7, तो 3 प्लस 7। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखना भूल गया था, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100 प्लस 3 7 21, तो 10,000 plus 1,000 plus 21, that is 11,021. Now we are going to do next question, that is very important. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 इंटू 96। 104 इंटू 96 आपका दूसरे आइडेंटिटीज पे, ठीक है। तो 104 इंटू 96
आपको मैंने अभी ये आइडेंटिटीज पढ़ाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगला क्वेश्चन आपकी इस आइडेंटिटी पे है, बिना मल्टीप्लाई किए आपको सॉल्व करना है 2 का थर्ड, बिना मल्टीप्लाई किए आपको सॉल्व करना है 2 का थर्ड, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 मैं पहले से बता देता हूं आपको कि कौन सी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो 104 इंटू 96 को आपको बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व करना है, बिना मल्टीप्लाई किए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखिए 104 को क्या लिख सकते हैं, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 100 माइनस 4। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ गया कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 100 प्लस 4 100 माइनस 4 किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 को, 100 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो कितना आ जाएगा 9,984 is your answer, 9,984 is your answer। एक बार फिर से बता देते हैं, 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4, लिख सकते हैं कि नहीं, 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। 104 को 100 प्लस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 100 प्लस 4 100 माइनस 4, 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 100 स्क्वायर को 10,000, 4 को 16, 9,984। I hope you will understand this question. Okay, now we are going to do third question, first factorize the following using appropriate identities। ठीक है, factorize the following using appropriate identities। आपने बचपन मतलब क्लास 8 में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप एक, इसे बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म, इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, फैक्टराइज फॉर्म, और इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका मतलब ये आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को ये लिख सकते हो, तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को ये लिख सकते हो, तो इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी के प्लेस पे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन करते हैं, आपको फैक्टराइज करना, और ये होता है फैक्टराइज फॉर्म। जो इधर वाला होता है ये होता है एफ मतलब फैक्टराइज फॉर्म, और ये होता है ईएफ मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म। बार बार नहीं बताएंगे, याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। आपको इसको फैक्टराइज करना है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो ठीक है, तो आप इसको 9x स्क्वायर लिख सकते हो, वाई स्क्वायर को पहले लिख लो, प्लस 6xy लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर वाला लिख लिए, फिर स्क्वायर वाला लिख लिए, फिर बिना स्क्वायर वाला लिख लिए। लिख लिए, हाँ सर लिख लिए। अब 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। y को क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। 6xy को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया a, और ये क्या हो गया b। क्या आप ध्यान से देखिए, ये किस फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a के प्लेस पे क्या है 3x, b के प्लेस पे क्या है y, 2 के प्लेस पे क्या आया 2, a के प्लेस पे क्या आया 3x, और b के प्लेस पे क्या आया y। आया कि नहीं आया।
ठीक है। ए के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x, बी के प्लेस पे क्या आ रहा है y, 2 के प्लेस पे क्या आ रहा है 2, ए के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x और बी के प्लेस पे क्या आ रहा है y आ रहा है। ठीक है। नाउ इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये किसका फॉर्म बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है, a के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x और b के प्लेस पे क्या आ रहा है y आ रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x और b के प्लेस पे क्या आ रहा है y आ रहा है। a के प्लेस पे क्या आ रहा है 3x और b के प्लेस पे क्या आ रहा है y आ रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज पे आइए, आप इसको क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो a के प्लेस पे आ रहा है आपका 3x और b के प्लेस पे आ रहा है y। a के प्लेस पे आ रहा है 3x, b के प्लेस पे y आ रहा है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये आपका है आंसर। ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है फैक्टराइज्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। थ्री का थर्ड उसमें ये वाली आइडेंटिटीज का यूज है। ठीक है, तो इसको आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 को क्या लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो आगे के नहीं y किसका स्क्वायर है y का, 100 किसका स्क्वायर 10 का। तो अब a के प्लेस पे क्या आ गया x और b के प्लेस पे क्या आ गया y बाई 10। a के प्लेस पे क्या आ गया x और b के प्लेस पे क्या आ गया y बाई 10। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो x माइनस वाई बाई 10, सॉरी x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a के प्लेस पे क्या है x, a के प्लेस पे क्या है x और b के प्लेस पे क्या है y बाई 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10